आज इस वीडियो में गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया कहानी से सफलता के रास्ता जानने वाले हैं और एक गरीब लड़का के कहानी पर विचार करने वाले हैं कि वह गरीब लड़का अपने जीवन में सफलता कैसे हासिल किया। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इस एक्सप्रेस इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम चतुर था। चतुर के पिता एक किसान थे, लेकिन उनकी खेती बहुत छोटी थी, इसलिए चतुर के परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। चतुर को पढ़ाई में बहुत रुचि था। वह हमेशा अपने दोस्तों से स्कूल की बातें सुनता था। उसे भी पढ़ाई करना था, लेकिन उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन चतुर ने एक स्कूल के शिक्षक से मदद मांगी। शिक्षक ने चतुर की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने घर में रहने के लिए कहा। चतुर बहुत खुश हुआ। वह अब स्कूल जाने लगा और पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा। चतुर की मेहनत और लगन से वह अपने स्कूल में सबसे अच्छा विद्यार्थी बन गया। जब वह 8वीं कक्षा में था तो उसने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चतुर को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उसने कॉलेज में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद चतुर ने एक अच्छी नौकरी पा ली। चतुर ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। वह एक सफल टीचर बन गया। उसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और गांव में एक स्कूल भी बनवाया। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चतुर की इस कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माने। अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिर एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन के माता पिता किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रोहन को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वह स्कूल में हमेशा प्रथम आता था। रोहन के पिता चाहते थे कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन रोहन के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वह रोहन को पढ़ा सके। इसलिए रोहन ने अपने पिता से कहा कि वह स्कूल से बाहर होकर मजदूरी करेगा और अपना खर्च खुद उठाएगा। रोहन के पिता रोहन की बात मान गए। रोहन ने स्कूल छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक काम करता था, लेकिन उसके मन में अभी भी पढ़ाई करने की इच्छा थी। वह रात में सोने से पहले किताबें पढ़ता था। एक दिन रोहन के गांव में एक डॉक्टर आए। रोहन ने उनसे कहा कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर ने रोहन की मेहनत और लगन को देखकर उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने रोहन को एक स्कूल में दाखिला दिलाया और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। रोहन ने डॉक्टर की मदद से स्कूल में दाखिला लिया। वह पढ़ाई में पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह रात दिन पढ़ता था। रोहन की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी सभी परीक्षाएं अच्छे अंकों से पास की। रोहन ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बन गया। वह अपने गांव में ही एक क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा करने लगा। रोहन की मेहनत और लगन से सभी लोग खुश थे। रोहन की सफलता से गांव के सभी गरीब बच्चों को प्रेरणा मिली। उन्होंने भी रोहन की तरह डॉक्टर बनने का फैसला किया। रोहन ने गांव के गरीब बच्चों की मदद की और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। फिर एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और एक बेटा था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन उससे घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। बेटा का नाम सोहन था। सोहन बहुत मेधावी था। उसे पढ़ने में बहुत रुचि थी। सोहन के माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिल पाते थे। राम को अपनी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। वह स्कूल से आने के बाद दुकान पर अपने पिता की मदद करता था और फिर रात में देर तक पढ़ाई करता था। सोहन की कड़ी मेहनत और लगन के कारण वह हमेशा परीक्षा में अच्छे अंक लाता था। वह गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। गांव के लोग उसकी सफलता की कहानी सुनकर बहुत खुश होते थे।
सोहन की मेहनत और लगन के कारण वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बन गया। अब वह गांव के लोगों को मुफ्त में इलाज करता था। वह गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बन गया था। सोहन की सफलता की कहानी ने गांव के कई गरीब बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने सोहन को अपना आदर्श बनाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दिया। सोहन की कहानी से यह पता चलता है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भी वह मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त कर सकता है। सोहन की सफलता की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। फिर एक दिन की बात है, एक लड़का था जिनका नाम ललन था। ललन के स्कूल में एक नए शिक्षक आए। उनका नाम था श्रीमान शर्मा। श्रीमान शर्मा बहुत ही दयालु और समझदार शिक्षक थे। उन्होंने ललन की पढ़ाई लिखाई में रुचि देखी और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने ललन से कहा, ललन, तुम एक बहुत ही होनहार लड़के हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तुम हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई करो। ललन ने श्रीमान शर्मा की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने दिल में बसा लिया। वह कड़ी मेहनत करने लगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट गया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता था। वह अपने शिक्षकों से हमेशा सवाल पूछता था और उनका उत्तर समझने की पूरी कोशिश करता था। ललन की मेहनत रंग लाई और वह अपने स्कूल में सबसे अच्छा छात्र बन गया। उसने 10वीं कक्षा में पहली रैंक हासिल की। श्रीमान शर्मा बहुत खुश हुए और उन्होंने रवि को बधाई दी। उन्होंने रवि को कहा, रवि, तुमने मेरे विश्वास को सही साबित कर दिया। मैं जानता था कि तुम एक दिन कुछ बड़ा करोगे। ललन ने आगे की पढ़ाई के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। उसने कॉलेज में भी कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसने एक अच्छे कंपनी में नौकरी लगवाई। वह अपनी नौकरी में बहुत ही सफल रहा। एक दिन ललन अपने गांव वापस आया। उसने अपने गांव के लोगों को बताया कि वह कैसे सफल हुआ। उसने कहा, मेरी सफलता का एकमात्र मंत्र है कड़ी मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण। अगर तुम इन 2 चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम भी सफल हो सकते हो। लल्लन की कहानी से हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।